भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा शिव पुराण से ली गई है। आज हम इसमें शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, इसके बारे में जानेंगे। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षड्लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, कृपा करके आप हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच नहीं और वह तुमसे अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त अर्थात अ, उ, म इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या वंदना में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप के तेज से इतने ही 9 करोड़ जप से वायु और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्धि को शुद्ध योग का प्राप्त होता है और शिवलोक को मनुष्य प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख बार मंत्र जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है। क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और फिर पुनः मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र 25,000 जप करने से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः इसको जो धारण कर लेता है वह मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जप करती हैं उनके शरीर से में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं, जो भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव स्वरूप होकर शिव को प्राप्त होता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव पुराण का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती।